आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th लेसन 7 ए घोस्ट एंड ए फैमिली। तो इसमें पहले दो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो देखते हैं हम पहले। डू यू फेयर गोइंग इन द डार्क? क्या आपको अंधेरे में जाने से डर लगता है? एक दूसरा नंबर दिया वाई, क्यों? क्या हम ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिसे अंधेरे में जाने में डर लगता है। एक ये फनी स्टोरी दी हुई है यहाँ, इसको हम देखते हैं। ए रिटायर्ड सोल्जर वांटेड टू सेटल डाउन इन ए स्मॉल टाउन। एक रिटायर्ड सैनिक जो रहता है वो छोटे से शहर में रहने जाता है। देयर वॉज ओनली वन हाउस फॉर सेल, और उस शहर में एक ही मकान जो है वो बिकने के लिए रहता है। इट वॉज टोल्ड डेट ए घोस्ट लाइव इन द बेसमेंट ऑफ द हाउस, और उस मतलब घर पे एक भूत रहता है ऐसे वहाँ के लोग बोलते हैं। इट लव टू इसका पर्सन हु कम टू लाइव इन इट। एज ए रिजल्ट मोस्ट पीपल वेयर अनविलिंग टू बाय दैट हाउस। अब उस घर पे एक भूत रहता है ऐसी अफवाह वहाँ बहुत से लोगों ने उड़ा दिए थे। इस कारण से वहाँ पर और भी दूसरे लोग उस घर को खरीदना नहीं चाह रहे थे। हाउ यू आर दैट सोल्जर बाउट इट एट ए लो प्राइस, मगर वो जो सैनिक होता है वो कम कीमत में भी उस घर को खरीद लेता है। हिज फैमिली कम टू लाइव देयर, और वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रहने जाता है। इट हैड 4 मेंबर्स, हिज वाइफ, सन, डॉटर एंड द सोल्जर हिमसेल्फ। और उसकी जो फैमिली में कितने लोग रहते हैं? टोटल 4 लोग रहते हैं। उसका बेटा, उसकी बेटी और वो उसकी वाइफ और वो सैनिक स्वयं। फिर एक दिन क्या होता है, जो भूत होता है वो जो बेसमेंट एरिया होता है, मतलब बिल्डिंग के नीचे का जो तलघर होता है इसे बेसमेंट बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। वहाँ पे भूत रहने के लिए रहता है और अपन कहते हैबिट ऑफ कमिंग आउट ऑफ द प्लेस टू फ्राइटन चिल्ड्रन एंड लोनली वुमन। वो अपने बच्चों को और जो लेडीज़ रहती है इसकी माँ को उसको डराने की कोशिश करता है। एक दिन दोपहर के समय जब जो सैनिक होता है वो अपनी हैंसिंग जो रहती है ना, बाड़ा बोलते जिसे, वो बनाता है, तो उसके सामने जो भूत है वो एकदम से आ जाता है और उसे भयानक चेहरे से डराने की कोशिश करता है। जो घोस्ट है वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ये मूर्ख आदमी, ये यहाँ से जल्दी भाग जाओ, मैं तुम्हें खा लूँगा। और ही करके और हा करके वो हंसने लगता है। तो सैनिक जो होता है थोड़ा सा डरता है और वो कहता है कि मुझे डिस्टर्ब ना करो, तुम अपना काम करो। तो जो भूत होता है वो बोलता है कि मेरे जो दांत दिख रहे हैं मैं इस दांत से तुम्हें खा जाऊंगा। तो फिर वो जो सैनिक होता है वो उसकी तरफ मुंह करता है, तो उसके मुंह से जो बहुत ही गंदी स्मेल आती है। और फिर जो रहता है सैनिक जो रहता है वो हैमर यानी हथौड़ी वो भूत के सर पे मार देता है। तो वो जो भूत होता है उसके जो सर पे हथौड़ी लगने से वो क्या होता है, बेहोश होने लगता है और उसका कुछ समझ में नहीं आता और वहीं गिरने की जैसे हो जाता है, मतलब बहुत। फिर वो क्या होता है, वहाँ से भागता है कि नहीं, इसको तो हम ये है, मुझसे आसानी से डरने वाला नहीं है। तो क्यों ना इसकी वाइफ को यानी पत्नी को डराया जाए। तो उसकी वाइफ जो होती है वो किचन में एक दिन काम कर रही होती है, तो वो उनके सामने एकदम से आ जाता है। किचन में वो मिर्च पीस रही होती है और वो जो भूत है उसको डराने के लिए
वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, ए मूर्ख औरत, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। और हाँ 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 ही करके हंसने लगता है। तो जो उसकी सैनिक की जो वाइफ होती है वो घोस्ट को बोलती है कि यह काम का टाइम है, ना कि खेलने का, मगर जो और तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो। मगर जो भूत जो होता है घोस्ट, वो डिसाइड करके आता है कि मुझे तो यहाँ रहना है। फिर जो क्या होती है, जो सैनिक की जो वाइफ रहती है वो जो मिर्ची जो पीसती है वो झल्ली से घोस्ट की आँख में डाल देती है। तो जो घोस्ट होता है वो दर्द के मारे से जब उसकी आँख में मिर्ची लगती है तो वो वहीं दर्द के मारे रोने चिल्लाने लगता है और वहीं घूमने लगता है और वहाँ से फिर भाग जाता है। अब उन्हें सोचता है जो घोस्ट रहता है घोस्ट भूत कि अब इसे तो डरा नहीं सकते, तो क्यों ना इनके जो बेटे हैं उसको डराया जाए। तो वो जब बेटा बगीचे में झाड़ों में पानी दे रहा होता है, उतने समय में ही वो भूत उसके पास आ जाता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, ये इस घर से तुम जल्दी से भाग जाओ। ही और हा करके वो बोलता है भूत। फिर जो लड़का रहता है बॉय उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि मैं बुरे वक्त में भी बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। घोस्ट रहता है वो बॉय को डराने लगता है। तो जो बॉय रहता है वो जो पानी का जो पाइप रहता है उसी को घोस्ट की नाक में डाल देता है, गंदा पानी, जिसके कारण उसके जो गले में खराश होने लगती है घोस्ट के, और वो वहाँ से फिर गीला हो जाता है पूरा, मतलब भीग जाता है और सर्दी से कांपने लगता है। सीवर्ड यानी वो कांपने लगता है सर्दी के मारे। तो जो बॉय बोलता है कि बॉय ज़्यादा ही नोटी रहता है। अब वो बहुत सोचता है कि अब ये बच्चे को तो मैं इस प्रकार से डरा नहीं सकता, क्यों ना अब इसकी जो गर्ल से लड़की है अब उसके डराया जाए। तो फिर वो जो लड़की रहती है उसके रूम में जाता है। जो लड़की क्या करती है, ड्राइंग बना रही होती है अपनी कॉपी में, तो वो देखता अपने पेपर में और बिजी रहती है। तो इतने समय में वो जो घोस्ट है उसके रूम में पहुंच जाता है और बोलता है, मूर्ख लड़की, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं नहीं तो मैं तुम्हें खा लूँगा जल्दी से। फिर ही और हा करके वो घोस्ट हंसने लगता। तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरी पिक्चर मतलब जो पेंटिंग कर रही होती है वो ख़राब कर दी है। और जो अपनी पेंसिल जो पेंटिंग बना रही होती है वो पेंसिल उसकी आँख में मार देती है, जिसके मारे वो जो भूत रहता है घोस्ट यानी वो चिल्लाने लगता है, दर्द के मारे रोने लगता है। और उतनी देर में फिर वो उनकी जो फैमिली के जो मेम्बर आ जाते हैं सभी लोग, और वो उस भूत को भागने की कोशिश करता है परंतु वो भाग नहीं पाता है। और जो फैमिली के मेंबर रहते हैं सभी आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। अब जब पकड़ते हैं उसको देखते हैं तो ये तो जो पड़ोसी रहता है जो लालची रहता है वो निकलता है कि ये जो लालची रहता है जो प्रॉपर्टी के चक्कर में उस मकान में और दूसरे व्यक्ति को आने नहीं दे रहा था। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं हम। सबसे पहले दिया है, मैच द फॉलोइंग वर्ड विथ देयर मीनिंग करेक्टली। बेस्टमैन का देख लें तो क्या होगा, ए रूम और रूम इन ए बिल्डिंग ब्लो द लेवल ऑफ द ग्राउंड, मतलब जो तलगर होता है उसे हम बेस्टमैन कहते हैं। हॉरिबल को हो जाएगा हमारा समथिंग वेरी बैड और अनप्लेजेंट। फिर होता है काम, उसको हो जाएगा हमारा नॉट अपसेट। फिर दिया है ग्राइंड, हो जाएगा टू क्रश इनटू स्मॉल पीसेस। फिर दिया है डेजी, तो हो जाएगा हमारा फीलिंग एज इफ एवरीथिंग इज स्पाइनिंग अराउंड। फिर दिया है क्विकली, हो जाएगा फास्ट। फिर दिया है बी नंबर है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया हूँ, आप देख सकते हो। यदि ही वांटेड टू डेस्क देके एयर दिया है तो सेटल डाउन हो जाएगा। फिर सेकंड में दिया हमको द टीचर डेस्क फ्रॉम सर्विस, तो हो जाएगा रिटायर्ड। फिर दिया है थर्ड नंबर में द बिगर वॉज हारिस्तान इन द ब्लैक इन द विंटर, हो जाएगा शिवरिंग। फिर दिया है फोर्थ नंबर में द घोस्ट वांटेड टू
डैश द चिल्ड्रन राइट दैम। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।